पार्लियामेंट अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसको खत्म ना करें। मैं कहता हूं पार्लियामेंट की नीयत अच्छी है, पार्लियामेंट कुछ करे तो आपको एतराज है, लेकिन फर्द वाहिद आकर तरमीम कर देता है तो वो दुरुस्त है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता है। हमारा माजी बहुत बोसीदा है। मैंने खुद एक मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कवायद बनाने का कहा था। गलती की दुरुस्तगी की जिम्मेदारी अदलिया के बाद पार्लियामेंट की थी। कानून या शरीयत की रूह में कहां दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा। चीफ जस्टिस को जहां इख्तियारात दिए गए वो आइन में दर्ज हैं। कानून साजी और आईनी तरमीम में फर्क सिर्फ अराकीन की तादाद का होता है। कानून साजी में सादा अक्सरियत जबकि तरमीम में 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। यहाँ बार के इंतखाबात जीतना मुश्किल है, वहाँ 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर्स पूरे करना कितना मुश्किल होता है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाजा खुल गया तो उसका कोई सिरा नहीं होगा। कानून साजी अच्छी या बुरी भी हो सकती है। मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करता है कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाए। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया जो उसने इस्तेमाल किया। क्या इसके बाद कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को बदला जा सकता है? देखना होगा आइन किसी भी इदारे को आईनी हुदूद का पाबंद कहां बनाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और दरखास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल दिए, वक्त ना देने पर एतराज उठा दिया। बोले, आपने कहा था पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। चीफ जस्टिस ने कहा, कहां लिखा है हुक्मनामे में आपको भी सुनना है। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, आप हमारे साथ अपना सलूक देखें। चीफ जस्टिस ने कहा, पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं वरना मैं कुछ इशू करूंगा। इम्तियाज सिद्दीकी नशिस्त पर बैठ गए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत की। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहान की तलबी होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्कगीर इंतखाबी मुहिम पूरी कुव्वत से चलाएंगे। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का खिताब कौमी नस्ब-उल-ऐन तय करेगा। संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और मुआशी मजबूती वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नवाज शरीफ ने तारीखी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ की क़यादत में सब ठीक करेंगे। नवाज शरीफ को वेलकम कहने की तैयारियों में तेजी आ गई। मरियम नवाज 9 से 18 अक्टूबर तक यूनियन काउंसिल्स के कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगी। मरियम नवाज ओहदेदारों और कारकुनों से मुशावरत करेंगी और उनकी तजावीज लेंगी। हमें ये बताएं कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल कैसे किया गया। हजारों केसेस में 184(3) का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो सही है या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। वकील से मुकालमे में कहा, अगर हमने गलती की है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये आज इस समाअत का आखिरी दिन है। फुल कोर्ट की कार्रवाई के बायस ज़ेर इल्तिवा केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज केस को खत्म करना है, जिसको जो राय देनी है फैसले में लिख देंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, पार्लियामान के पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बढ़ा सकती है। वकील से मुकालमे में कहा, इंसाफ की फराहमी मुतासिर हो रही हो तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होने पर कानून साजी हो सकती है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन में सादा अक्सरियत से बिल वास्ता तरमीम के दरवाजे खोला जा रहा है।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्टिकल 184(3) के इख्तियार को आइन में रहकर इस्तेमाल किया होता तो ऐसी कानून साजी न होती। इतना भी नीचे ना करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी की मिसाल दें। चीफ जस्टिस का न्यू जर्सी सुप्रीम कोर्ट फैसले की मिसाल पेश करने का वकील से मुकालमा। कहा, कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। मुल्क कमजोर है, मईशत कमजोर है, दरखास्त है धरती पर करम करें। दुनिया में लालच बहुत मिलेगी, यहां भी जवाब देना होगा, आखिरत में भी पैसा यहीं रह जाएगा। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का भारतीय खुफिया एजेंसी से राब्तों के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जमान से मुकालमा। एटीसी ने 5 मुल्जमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आलमी बैंक और IMF की सालाना मीटिंग्स आज से शुरू होंगी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सरबराही में मुआशी टीम इजलास में शिरकत करेगी। MD IMF, सदर आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक के हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.29 सस्ता हो गया। कीमत ₹281.40 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता हफ्ते कमी के बाद तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा देखा गया। न्यूयॉर्क में ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त हुआ। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, किसी भी मुल्क के गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को नहीं रहने देंगे। जो रजिस्टर्ड तारकीन वतन हैं उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। 1 विंडो ऑपरेशन का मैकेनिज्म बना रहे हैं। 1700-1800 लोग पकड़े जा चुके हैं। बसों के जरिए गैर कानूनी तारकीन वतन को बरास्ता बलूचिस्तान चमन बॉर्डर से रवाना करेंगे। 1 नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक कार्रवाई 1 नवंबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रजाकाराना वापसी के लिए 22 दिन बाकी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। निगरान वजीर आजम ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है कि आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्की दिफा में अपना फाल किरदार अदा करती रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। स्वात, मैंगोरा, बहरीन और कालाम समेत बालाई इलाकों में बारिश और यालाबारी। मौसम सर्द। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि निपा वायरस इब्तदाई तौर पर चमगादड़ से लगने का खतरा होता है। पाकिस्तान में उन्हें ना खाया जाता है ना पाला जाता है। पाकिस्तान में निपा वायरस का खतरा न होने के बराबर है। हम न्यूज के प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले जहाजों और टर्मिनल्स में एहतियात करें। इसकी कोई दवा ना वैक्सीन है, सिर्फ एहतियात से ही बचाव मुमकिन है। पंजाब में आंखों की बीमारी से मजीद 2000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 142 अफराद आशोबे चश्म में मुब्तला हुए। मुल्तान से रोज आशोबे चश्म के 131 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू केसेस में कमी न आई। पंजाब भर में मजीद 111 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक रोज के दौरान लाहौर में 38 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले से तबाही। अमवात की तादाद 2500 के करीब पहुंच गई। 9000 से ज्यादा अफराद जख्मी। ज़लज़ले से 1300 से ज्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह। 1000 से ज्यादा घर मलबे का ढेर बन गए। अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान का अमवात पर इजहार अफसोस। अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान का मेडिकल टीम और अद्वियात भिजवाने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक मेडिकल टीम निगरान वजीर आजम की हिदायत पर अफगानिस्तान जा रही।